हरि पुरवैया के लहारा हिम्मते सोई गयो कालम, पुरवैया के लहारा हिम्मते सोई गयो कालम। सोई गयो कालम है, सोई गयो कालम, सोई गयो कालम है, भजन गीत पे खुश होकर के 10 रुपया फलदान आया है। माता जी उन्हें 10 रुपए की जगह 10 लाख की संपदा दे। एक बार बोलिए दुर्गा मैया की जय। हरि पुरवैया के लहारा हिम्मते सोई गयो कालम, पुरवैया के लहारा हिम्मते सोई गयो कालम। जगा
महामंत्री सकासुमन। हाँ राजन। ये बताओ, मेरे राज्य में किसी को किसी प्रकार की परेशानी तो नहीं? नहीं राजन। गौशालाएं, पाठशालाएं, चिकित्सालय सब निःशुल्क सुचारू रूप से चल रही है ना? हाँ राजन। दरबार में आने वाले याचकों को यथाउचित दान दिया जा रहा है ना? जी हाँ राजन। महामंत्री जी राजन। इन सब पर बराबर ध्यान रखना हम सबका परम कर्तव्य है, क्योंकि राजा और प्रजा के बीच का जो संबंध होता है वो पिता और पुत्र का होता है। हाँ राजन। राजा का कर्तव्य है कि अपनी प्रजा को अपने पुत्र से बढ़कर प्यार दे, और प्रजा का कर्तव्य है कि अपने राजा को अपने पिता से बढ़कर सम्मान दे। हाँ राजन। लेकिन राजन, मैं कई रोज से देखता हूं आपका चेहरा कमल की तरह खिला रहता था। आज क्या कारण है जो ये कमल सा चेहरा मुरझाया हुआ है? क्या बात है राजन, क्या बात है? महामंत्री। हाँ राजन। आप इस बात से अच्छी तरह से अवगत हैं कि मैं निसंतान हूं, मेरे पास कोई संतान नहीं। ईश्वर के दयावान हाथों का दिया हुआ इतना बड़ा राज, अनेक रत्नों से भरे अतुल भंडार, फिर भी मेरे मन में शांति नहीं। महामंत्री सकासुमन, गर नहीं संतान तो इच्छा न कुछ धन धाम की, भोगने वाला न हो तो ये संपदा किस काम की। आंख है मौजूद लेकिन आंख का तारा नहीं, दिल हुआ बेकार जब दिल का कोई प्यार नहीं। महामंत्री सकासुमन। हाँ राजन। हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरे ना रहने के बाद मेरे सूर्य वंश में एकदम अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा। नहीं नहीं राजन, ऐसा मत सोचिए। सुबह उठकर मेरी प्रजा मेरे सम्मुख आकर यही सोचती होगी कि आज मैंने महाराज के मुख का दर्शन किया है, अब ईश्वर ही जाने शाम तक अन्न जल ग्रहण करने को मिलता है या नहीं मिलता। सकासुमन, सब लोग मुझे घृणा की दृष्टि से देखते हैं। बस चाहे 100 सूरज उगे, दीपक जले 1000, लेकिन एक संतान बिन ये गृह निपट अंधियार। महामंत्री सकासुमन। हाँ राजन। बस इसी बात की चिंता है कि मेरे न रहने के बाद मेरे कुल खानदान का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा। सकासुमन। राजन, आप फिक्र मत करिए। इस कष्ट का उच्चारण करने वाले अभी तो गुरु वशिष्ठ जी बैठे हैं। हाँ सकासुमन। हाँ राजन। आपका विचार अति उत्तम है। ठीक है, इस कष्ट से निवारण के लिए चलो हम अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी के पास चलते हैं और उनके सामने प्रस्ताव रखा जाएगा। हो सकता है वह कोई उपाय बताकर हमें इस कष्ट से छुटकारा दिला दे। ठीक है, चलो हम लोग गुरुदेव के आश्रम के लिए प्रस्थान करें। चलिए राजन।